अभी की डेट में साइबर ठगी के जो मामले हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार नए नए जो तरीके हैं वो लेकर आ रही है कि कैसे भी करके जो साइबर ठगी है वो यहाँ पर रोकी जा सके। आप लोगों को पता होगा, आप कितना भी बचने की कोशिश कर लीजिए इन फ्रॉड लोगों से, लेकिन ये लोग लालच देकर कैसे भी ना कैसे करके उन जो लोग हैं उनको फंसा लेते हैं और उनके साथ में साइबर ठगी यहाँ पे ये कर देते हैं। उससे बचने के लिए सरकार नए नए कदम भी लेकर आ रही है। उसी को देखते हुए सरकार ने फिलहाल एक जो नई योजना है उसको यहाँ पे लागू कर दिया है। वो योजना जल्द ही सभी लोगों के लिए यहाँ पे लागू हो जाएगी। उसमें होगा क्या कि ये जो OTP से जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं ना, उस पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लगाम लगाई जा सकती है। फिर इतना आसान नहीं होगा, ये जो फ्रॉडर हैं इनको इतना आसान नहीं होगा कि ये बहुत जल्दी यहाँ पे फ्रॉड कर सके। उसकी जो सिक्योरिटी है वो और भी यहाँ पे मजबूत की जा रही है। यानी कि ये होगा, मान लीजिए अगर आप खुद भी कोई काम कर रहे हैं और आपने OTP डाल भी दिया ना, फिर भी आपका जो पैसा है वो नहीं कटेगा। अब वो क्यों नहीं कटेगा, ऐसी कौन सी सिक्योरिटी आ रही है, क्या उसकी योजना है गवर्नमेंट की, सारी जानकारी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप के साथ में कभी अगर कोई धोखाधड़ी करना चाहेगा तो वो आपके साथ में नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाएगा कि हाँ ये हो सकता है कि ये जो फ्रॉडर हैं ये आपको इस तरीके से कॉल या मैसेज कर रहे हैं। उससे भी आपको अपनी जो सावधानी है वो आपको रखनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल ले लिया है। मोबाइल की स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये NBT नव भारत टाइम्स इनका एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। बाकी अगर आप इस आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप जब भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस ऑफिशियल जो पेज है यहाँ पे आ जाएंगे और पूरी जो यहाँ पे जो आर्टिकल है उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, OTP से ठगी रोकने के लिए बन रहा नया अलर्ट सिस्टम, जाने कैसे करेगा काम। मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा जो स्कैम होते हैं वो OTP बेस्ड ही यहाँ पे होते हैं। उसको रोकने के लिए सरकार नए नए कदम यहाँ पे उठा रही है। देखिए ऑनलाइन लेन देन में OTP के धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार एक नई योजना का काम कर रही है। इसका मकसद ऑनलाइन OTP के जरिए होने वाली फ्रॉड पर नकेल कसना है। सरकार ने इसके लिए SBI कार्ड और टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ अलर्ट सिस्टम तैयार कर रही है। इससे धोखे से OTP हासिल करने के बाद संबंधित व्यक्ति की चेतावनी जाएगी। अगर मान लीजिए आपसे OTP किसी ने ले भी लिया या आपके पास OTP आ भी रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कोई फ्रॉडर है जो आपको इस तरीके से यहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको देखिए और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए NBT न्यूज डेस्क, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए OTP यानी वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जालसाज कई बार इसके बावजूद ठगी में कामयाब हो जाते हैं। कई बार लोग खुद ही OTP बता देते हैं तो कभी कभी जालसाज मोबाइल हैक कर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। अब सरकार ने ऐसा अलर्ट सिस्टम तैयार करने का विचार किया है जिससे OTP के जरिए फ्रॉड को रोका जा सकता है। इसके लिए गृह मंत्रालय SBI कार्ड और टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसा सिस्टम तैयार होगा कि यदि कोई धोखे से OTP हासिल करेगा तो इसकी चेतावनी व्यक्ति को चल जाएगी और ठगी को रोका जा सकता है। यहाँ पे फिलहाल SBI कार्ड, टेलीकॉम कंपनी और सरकार मिलकर एक नया सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो आपको पहले ही मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। आप इस चीज के यहाँ पे बच के रहिए। इस तरीके का कोई सिस्टम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे डेटाबेस जांच के बाद ही OTP जाएगा। इसका क्या मतलब है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो सिस्टम विकसित किया जा रहा है इसमें कस्टमर के रजिस्टर्ड पते के साथ साथ उसके सिम की जियो लोकेशन और OTP किस जगह पर मंगाया गया है इस सभी का मिलान किया जाएगा। इसके बाद बीच किसी भी तरीके का अंतर पाए जाने पर ग्राहक को अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा कि OTP ठगी हो सकती है। योजना के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों की मदद से ग्राहक का डेटाबेस जांच कर ही OTP को भेजा जाएगा। अब देखिए नया जो सिस्टम है कैसे काम करेगा। मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, वहीं पर आपने OTP मंगाया तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं और आप वहीं पे उस OTP को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी सिम की लोकेशन और आप जिस जगह पे उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं उसकी लोकेशन सेम होनी चाहिए। अगर कुछ भी उसमें अलग लगता है, मान लीजिए आप प्रयागराज में हैं और आप OTP दे रहे हैं चेन्नई में, तो यहाँ पे उनको डाउट हो जाएगा
कि ये जो व्यक्ति है ये इसको पता नहीं क्या कैसे इस्तेमाल कर रहा है, जब ये व्यक्ति की जो लोकेशन है वो प्रयागराज में आ रही है और ओटीपी यहाँ पे ये दिया जा रहा है चेन्नई में। तो इस चीज को भी यहाँ पे देखा जाएगा और ऐसा अगर होता है तो वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, आपका जो ओटीपी है वो काम नहीं करेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं और आपको यहाँ पे दिखा दूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिम के लोकेशन से मिलान। आपको मैंने बताया ना, सिम की लोकेशन और जो ओटीपी की लोकेशन है और जहां से आप ओटीपी मंगा रहे हैं उस सबको यहाँ पे देखा जाएगा। देखिए हाल ही में रिजर्व बैंक ने फ्रॉड को रोकने के लिए किसी भी डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन पर जोर दिया था। इसका कारण यह है कि फ्रॉड कॉल करने वाले बैंक कस्टमर को जहां से में लेकर ओटीपी चुरा लेते थे, ठीक है, या धोखे से ओटीपी को अपनी डिवाइस पर ले लेते थे। इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि फ्रॉड को रोकने के लिए 2 विकल्पों पर काम किया जा रहा है। कोशिश है कि ओटीपी की डिलीवरी की जगह और ग्राहक के सिम की लोकेशन में किसी तरीके का अंतर मिलान पर या तो डिवाइस पर अलर्ट पॉपअप किया जाएगा या ओटीपी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिलहाल ये सब कुछ अभी प्रक्रिया में है। मैंने आपको बताया ना कि आपकी लोकेशन, आपकी सिम के लोकेशन, आपकी लोकेशन और आप जहां से ओटीपी मंगा रहे हैं उसकी लोकेशन में थोड़ा सा भी अंतर मिला तो या तो आपका ओटीपी ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका ओटीपी काम नहीं करेगा, या फिर आपको अलर्ट पॉपअप आ जाएगा कि इस तरीके से ऐसा तो नहीं है कि आप इस ओटीपी को नहीं मंगा रहे हैं फिर भी आपके पास ओटीपी आ रहा है। क्योंकि फ्रॉडर क्या करते हैं, या तो आपका मोबाइल हैक करेंगे या किसी तरीके से आपसे जो ओटीपी है वो आपसे यहाँ पे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उसी को देखते हुए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इस योजना को यहाँ पर लेके आ रही है। ठीक है, मैं आपको और बताता हूँ। देखिए ठगी होने पर क्या करें। मान लीजिए आप ठगी के शिकार हो गए, आपके साथ में कोई घटना घट चुकी है, अब आप क्या करेंगे उसका भी देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया है। ठगी होने पर आप क्या कर सकते हैं। सरकार ठगी को रोकने के लिए तो प्रयास कर ही रही है, साथ ही यदि ठगी हो जाए तो तुरंत कैसे कार्रवाई की जाए इसको लेकर भी लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत ठगी की आशंका होने पर अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को तुरंत सूचना देनी चाहिए और अपने कार्ड या अकाउंट को ब्लॉक करवाना चाहिए। साथ ही तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर आपके साथ में कोई भी फ्रॉड हो जाता है बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरीके का, तो आपको तुरंत के तुरंत जो बैंक है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, उनको आपको सूचना देनी है और उनको बताना है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है। साथ में उन्होंने एक पोर्टल भी दिया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पोर्टल पे जाकर के भी आप अपनी जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है cybercrime.gov.in। इस पर तुरंत ऑनलाइन शिकायत करनी होगी। पुलिस थाने जाकर साइबर क्राइम सेल में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आप ऑनलाइन तो करा ही सकते हैं, आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। आपको बताऊंगा आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर साइबर जो सेल के थाने हैं वो भी वहां पर है। आपके साथ में कैसी भी ऐसी कोई घटना होती है तो वहां पर जाकर आप अपनी जो एफआईआर है उसको आप यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। देखिए फिलहाल सरकार ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ में किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यह है, फ्रॉड होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सरकार बार बार लोगों को यहाँ पर बताती है, समझाती है, आप किसी को ओटीपी शेयर ना करें, किसी लालच में आकर आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, अपनी बैंक की डिटेल्स वो आपको किसी को ना दें। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। जब भी कोई ऑफर की बात आती है, जब भी उनको लगता है कि कोई चीज हमें सस्ती पड़ रही है, वहीं से जो स्कैमर है वो अपना यहाँ पे स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी लालच में हम लोग अपने कार्ड का नंबर, ओटीपी, सीवीवी पता नहीं क्या क्या यहाँ पे बता देते हैं। लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पे नई नई योजना बनाकर ला रही है। देखिए अगर ये जो योजना सरकार लेकर आ रही है, अगर ये सही तरीके से काम करती है तो मैं समझता हूँ जितनी भी जो ठगी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा इस वजह से नहीं, क्योंकि जब ना तो लोकेशन मैच करेगी, ठीक है, ना ओटीपी मंगाने वाली की लोकेशन मैच करेगी, ना सिम की लोकेशन मैच करेगी, कहीं से भी कोई भी डेटाबेस एक साथ नहीं होगा। व्यक्ति कहीं रह रहा है, ओटीपी कहीं आ रहा है, ओटीपी मंगाया कहीं जा रहा है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे वो जो फ्रॉडर है वो यहाँ पे अपना जो भी उसका मकसद है वो यहाँ पे उसको नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए ये जो तरीका है गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा निकाला है। देखिए सिम की लोकेशन प्लस ओटीपी की लोकेशन प्लस आप कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों जो चारों चीजें अगर वो सेम होती हैं तो आपका काम होगा। अगर कुछ भी उसमें अंतर पाया जाता है तो आपका जो ओटीपी है वो ब्लॉक हो जाएगा और आप उसको कहीं पर भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सरकार की तरफ से नई नई योजना है वो हमेशा से आती रहती हैं और ये योजना हमेशा से अच्छी ही रहती हैं, लेकिन लोग इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है साइबर ठगी को रोकने के लिए सरकार नए नए जो कदम है, नए नए सॉफ्टवेयर हैं, नई नई जो एजेंसी हैं उसको यहाँ पे तैयार करते रहते हैं।
यहाँ पे फिलहाल SBI क्रेडिट कार्ड्स, बैंक्स और टेलीकॉम कंपनी मिलकर के एक नई योजना बना रहे हैं। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपकी सिम की लोकेशन, आपके OTP की लोकेशन और आप कहां से उस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं, अगर वो सेम नहीं होती है तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। या तो आपके पास पहले से मैसेज आ जाएगा कि आपका यहाँ पे इस तरीके से OTP आ रहा है, आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो आपके OTP को ब्लॉक कर देगा। आप OTP डाल भी देंगे तो भी आपका पैसा नहीं कटेगा। ये जो योजना है वो जल्द ही यहाँ पे भारत में लागू हो जाएगी। लागू होने के बाद ज्यादातर जो साइबर ठगी है वो यहाँ पे रुक जाएगी और बहुत ही अच्छा जो डिसीजन है वो यहाँ पे हमारी सरकार ले रही है। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आप लोग किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।